बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज बच्चों, पर्दा नशीन इस्लामी माँ और बहनों, खुतबे मसनूना के बाद आप हजरात के सामने सूरह हश्र की एक आयत करीमा तिलावत की गई है और शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने रखी गई है। इस आयत करीमा और हदीस मुबारका की रोशनी में आप हजरात के सामने जिस मौजू पर कुछ बात करनी है आज के खुतबे जुमा में, वो है बेहतर से बेहतरीन की तरफ सफर। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, हम में का हर शख्स ये समझता है कि मैं सबसे अच्छा हूं। हम में का हर शख्स ये समझता है कि मुझसे कोताहियां और कमियां नजर नहीं होती या मुझसे गलतियां नहीं होती, मेरी ही बात सबसे सही है, मैं जो कर रहा हूं वही सबसे बेहतर है। अगर वाकई में ऐसा है, हामिदिया खातून का वाकया है जिनसे तन्हाई में गुनाह हुआ, मगर एहतिसाबे नफ्स की दलील है इसके अंदर कि ये सब आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या कह रहे हैं, तहिरनी या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। गुनाह तन्हाई में हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये तन्हाई के गुनाह थे, तुम तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लेते, तुम और तुम्हारे रब के दरमियान मामला रह जाएगा। यहाँ ना आते अगर मेरे सामने तो तुम पर मैं हद नाफिज ना करता, लेकिन मेरे सामने आ गए हो तो मैं हाकिम वक्त हूँ, मुझे इस पर तुम्हें सजा देनी ही पड़ेगी। लिहाजा माई गामिदिया खातून को तो अल्लाह के रसूल ने एक बार नहीं 3 बार वापस किया। तेरे पेट में बच्चा है, पैदा हो जाएगा तब आना, है ना। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फिर आई, कहा ये दूध पी रहा है, दूध पीने का की जब मुद्दत खत्म हो जाएगी, जब कुछ खाने पीने लगेगा तब आना। उससे पहले आई थी बताने के लिए कि मुझसे ज़िना सरजद हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रज्म करने का हुक्म दे दिया। जब रज्म किया जा रहा था तो गालिबन खालिद बिन वलीद के चेहरे पर या उमर बिन खत्ताब के चेहरे पर उनके खून का छींटा लग गया। तो उन्होंने कहा यानी उन्होंने नफरत की निगाह से उन्हें देखा कि ये जानिया औरत का खून मेरे चेहरे पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसने ऐसी तौबा की है, ऐसा एहतिसाब किया है, अपना ऐसा मुहासबा किया है, ऐसा अपने आप को जांचा पड़ताला है कि पूरे मदीना के लोगों के अंदर अगर इसकी तौबा तकसीम कर दी जाए तो सबके सबको माफी मिल जाएगी। ये एहतिसाब हमारे अंदर है। हम तो अलल ऐलान गुनाह करते हैं, गलती करते हैं, उसके बाद भी हाँ हम ही शाह हैं, हमसे बेहतर तो कोई नहीं है। बेहतर बनने के लिए अपना एहतिसाब करना पड़ेगा, अपना एहतिसाब करना पड़ेगा बेहतर बनने के लिए। फअम्मा मन तग़ा व आथर अल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा। जो आदमी सरकश है, जो आदमी गुनहगार है, जो आदमी अपने आप को सबसे बड़ा पाकबाज समझता है, व आथर अल हयात दुनिया, दुनियावी जिंदगी को आखिरत पर तरजीह देता है, तो उसका ठिकाना जहन्नम है। फ़इन्नल जहीम हियल मअवा व अम्मा मन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा। जो आदमी आखिरत के दिन से अल्लाह ताला से डर गया, अल्लाह के सामने खड़े होने से डरता है, कांपता है, थरथराता है कि मैं क्या मुंह लेकर के अल्लाह को जवाब दूंगा। वअम्मा मन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, अपने आप को नफ्सानी ख्वाहिशात से बचा लेगा। फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, वही शख्स जन्नती है, उसका ठिकाना जन्नत है। इसलिए मेरे भाइयों, खुलासा ये है कि हमें अपने आप को पाकबाज नहीं समझना चाहिए। शैतान बहकाता है और हमें सिखाता है कि तुम ही पाकबाज हो। इसको दूर करने के लिए, अपनी अना को मारने के लिए आईने के सामने जब हम खड़े होते हैं तो आईना हमारे चेहरे का दाग दिखाता है। ऐसे ही हम अपने आप को एहतिसाबे नफ्स के आईने में उतार करके देखें, घिन करोगे अपने आप से कि मैं समाज में इतना गंदा हूं, इतना गंदा हूं समाज के अंदर, तुम्हारा सारा रूप सामने आ जाएगा। अपना एहतिसाब करके तो देखो, थर्रा जाओगे, बच्चों के सामने जाने से कतराओगे। और जब ये सारे मामलात हमारे अंदर आते हैं ना, गुनहगार हम जब बनते जाते हैं, एहतिसाब नहीं करते हैं, तो फिर हम अपने उन लोगों से भी, हमारे वो लोग भी हमसे नफरत करते हैं जिनसे मोहब्बत की उम्मीद होती है। बीवी बच्चे भी नफरत करते हैं, दोस्त अहबाब भी नफरत करते हैं, बहुत सारे लोग हमसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। वजह क्या है कि हमने अल्लाह ताला की रस्सी को छोड़ दिया। और अगर हम
کر کے توبہ کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیتے ہیں، اپنی غلطیوں کا ہم احتساب کر کے اللہ کے حضور چلے آتے ہیں، رب کو راضی کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بندوں کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے۔ وہ بندے زمین پر بھی محبت کرتے ہیں ہم سے، اور آسمان میں بھی اللہ رب العالمین فرشتوں کے درمیان اعلان کرتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم لوگ بھی اس سے محبت کرو۔ یہ چیز چاہیے تو ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے۔